हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट्स। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का हमारा रीडिंग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक अलग ही लेवल पे जाके जिससे आप रिलेट कर पाओगे। सो आज हम समझेंगे कि ऐसे क्या ब्लॉक्स हैं आपके और आपकी ग्रोथ के बीच में जो कंटिन्यूसली आपको परेशान कर रहा है, और जिस लेवल की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लेवल की ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये आज समझेंगे हम। सबसे पहले अगर आप देख सकते हो आपके सामने 3 डिफरेंट फाइल्स हैं जिसमें 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 में ये एक यूनिकॉर्न है, ऑप्शन 2 में बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है, एंड ऑप्शन 3 में आप देख सकते हो शेल है और उसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा पर्ल है। तो आपको बस यही करना है, इन तीनों फाइल्स में से जिस फाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो और आपको हॉर्स कहीं पे दिख रहे हैं, घोड़े दिखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं फोटोज़ में या जहाँ पर भी आप देखते हो आपको बार बार घोड़े दिखते हैं, विच मीन्स देयर इज सम साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। सेम फॉर बटरफ्लाइज, सेम फॉर सीशेल्स। सो अगर ऐसे कुछ पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिकरेंटली हो रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसे ही इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो इनमें से किसी एक फाइल को, तो वो आप फाइल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी समझो अगर आपने ये वाला फाइल चूज़ किया एंड आप नहीं उस इनसाइट से कनेक्ट कर पाए, कोई बात नहीं, मे बी यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट फाइल, इवन नॉट दिस, देन स्किप टू द लास्ट फाइल। जो भी फाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो या जो भी फाइल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, एक लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि आप जो फाइल चूज़ करो उसके इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ से रिलेट कर पाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ट्विस्टिंग तरीके से हमारे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो डायरेक्टली हम नहीं जानते। जब कुछ समय इनसाइट्स के साथ हम बैठते हैं तब समझ में आता है ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो रीडिंग में मैंने पाई एंड वो मेरे लाइफ के इस एक्सपीरियंस से मैच कर रही है। तो इस तरीके से भी आप रिलेट करते हो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है या आप उस नॉलेज के साथ बैठते हो कुछ समय अकेले में। ठीक है, दैट्स इट। ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देने थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो भी आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी मेरा दिया है, आप उस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो चलिए फाइल नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं एंड समझते हैं कि क्या ब्लॉक्स है आपके और आपकी ग्रोथ के बीच में। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, फाइल नंबर 1, अगर यूनिकॉर्न ये आपने चूज़ किया है आपका ऑप्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं फ़िलहाल आपके लाइफ में, जो एक कारण बन सकता है आपके ग्रोथ ना होने में। द वर्ल्ड से मुझे क्या लगता है ना कि सबसे पहले कहीं ना कहीं आप खुद को डायरेक्शन लेस फील करते हो एंड एक सिचुएशन में बहुत ही स्टक फील कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली जो कनेक्शन फील करते थे पहले, वो अभी आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है वो हम और कार्ड्स थ्रू समझेंगे, बट आई जस्ट फील दैट छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक्सपीरियंस करना सीखिए। वो एक पैटर्न में जो आप स्टक हो उसमें से आपको निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्टक वाली फीलिंग आपको आ रही है ना, उसके वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो और कुछ अच्छा आउटकम आपको मिलता नहीं है। कोई भी नई चीज़ आप ट्राई करते हो तो इट्स ऑलवेज दैट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, things are miserable, things are just going out of hands. Basically you are supposed to find joys in small things, तभी आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी पाओगे। ठीक है, तो ये रहा कि रुकावट क्या है आपकी लाइफ में। अब समझते हैं कि क्या सबक आपको सीखना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन से। किंग ऑफ कप्स, आई फील सबक यही है कि खुद को कैसे बैलेंस आउट कर सकते हो
और बैलेंस आउट मतलब अपने दिल और दिमाग के जो थॉट्स हैं उनको कैसे बैलेंस आउट करना है और फिर कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी साइन है बेसिकली आपको, अगर आप कोई भी नई शुरुआत अपने लाइफ में करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिखाता है दैट यू आर मोटिवेटेड, यू आर पैशनेट एंड यू आर फोकस्ड। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यू आर सपोज टू रिमेन वेरी काम, खुद को शांत रखिए, कूल डाउन कीजिए एंड डिटेल ओरिएंटेड फोकस अपना बनाना है आपको। ठीक है, स्टक अगर फील कर भी रहे हो तो उसमें से बाहर कैसे निकला जा सके, उसके लिए सिचुएशन को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अलॉन्ग विद दिस लॉजिकल डिसीजंस बनाने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यू आर सपोज टू रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर ऑथेंटिसिटी, और जो आपका पर्पस है लाइफ का उसमें आपको ट्रूथ देखना है। सो अपने क्रिएटिविटी में, अपने इंट्यूशंस में आपको ट्यून इन करना है, जिससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी और जो भी स्टक फीलिंग है आपके लाइफ में उससे आप बहुत इजीली बाहर निकल सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं आगे बढ़ने के लिए एग्जैक्टली क्या कर सकते हो आप। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले बताती है कि ट्राई टू टीम अप विद पीपल। जो अकेले चीज़ें अचीव करना चाह रहे हो वो शायद डिफ़िकल्ट अगर आपको लगती है, टीम अप करना चालू कीजिए, पार्टनरशिप्स में आना चालू कीजिए एंड देखिए कि आधे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने लगेंगे। बिकॉज अगर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देयर इज समवन एल्स हु कैन हेल्प यू, हु कैन गाइड यू एंड ईजिली आप उस सिचुएशन से सक्सेसफुली निकल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ ऐसे बॉन्ड्स बनाना जो आगे जाके भी आपको काम आए, आगे जाके भी आपको उसकी हेल्प मिले। ऐसे सिचुएशंस में आप देखोगे आपकी तरक्की ज़रूर होगी, बट जब खुद हर चीज़ करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उतना अचीवमेंट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओवरऑल क्या मैसेज है आपके रीडिंग का। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, your intimate relationships are deepening, creating strong emotional connections that provide security and fulfillment. So it's somewhere connected to two of cups as well. And इसका ओवरऑल जस्ट यही है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट कीजिए विद पीपल अराउंड यू। शायद वही आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है, और जो आपको ब्लॉक्स लग रहे हैं, अपनी ग्रोथ में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका माइंडसेट बहुत ही नैरो माइंडेड हो गया है। आप ओपनली कोई भी सिचुएशन के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, जिसके वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलता। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू ओपन अप योर हार्ट, योर माइंड एंड क्लैरिटी से देखिए कि आपके आसपास क्या सिचुएशन है। डू यू रियली आर एबल टू वर्क अलोन, या आपको किसी और इंसान की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या अगर आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल कंसल्टेशंस, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर आप मेल भेजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके, बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो बेसिकली हमारा टॉपिक यही है कि ऐसे क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके और आपकी ग्रोथ के बीच में, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले समझते हैं कि क्या रीज़न है, क्या ब्लॉक्स है। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट आर द ब्लॉक्स। एस ऑफ कप्स, आई क्लियरली फील कि आपके ब्लॉक्स यही है कि भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते जाते हैं और आप उन्हें अनदेखा करते हो, या आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप हाफ हार्टेडली उस अपॉर्चुनिटी के पास जाते हो एंड हाफ हार्टेडली अपना काम करते हो, जिसके वजह से शायद वो लोग जो इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में वो आपसे खुश नहीं है, आपके काम से खुश नहीं है या आपके बर्ताव से खुश नहीं है। सो मेजर ब्लॉक्स यही है। इनमें से अगर कुछ आपको लग रहा है कि आप रिलेट कर सकते हो तो दैट्स इट, यू हैव योर आंसर।
ये ब्लॉक्स जो है ये आपको बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। इमोशनली भी आप खुद को ड्रेन फील कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पाते हो, ये सही एक्शंस नहीं ले पाते हो। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन सच अ वे दैट यू यूज़ योर अपॉर्चुनिटी फुल्ली, बिकॉज आप जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनको राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम नहीं मिल पाती। अगर आपको लगता है कि आपको वो मिलती है तो पूरा इस्तेमाल कीजिए उसका। डोंट डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली, बिकॉज उससे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, ना ही आपको सक्सेस मिलेगा, बस आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। लकीली आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, बट यू नेवर नो व्हेन द लक कैन वर्क अगेंस्ट यू, राइट? सो खुद को प्रिपेयर रखना भी उतना ज़रूरी है। अब समझते हैं क्या सबक आपको लेना चाहिए इस सिचुएशन में से। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सबक यही है कि सबसे पहले, इवन इफ थिंग्स डजंट वर्क आउट, इट्स फाइन, आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो लाइफ वैसे चैलेंजेस आपको देते रहेंगे एंड आप पीछे 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 आते जाओगे। सी, आई अंडरस्टैंड देयर आर सम हार्ट ब्रेक्स हैपनिंग इन योर लाइफ, और आपको फोकस करना है अपनी हीलिंग पे। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुद को टाइम दीजिए, इवन इफ यू आर फीलिंग सैड, नो वरीज, खुद को टाइम दीजिए। हील होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आप वही सिचुएशन में बार बार आते जाओगे एंड वही सिचुएशन में अटक जाओगे। पर अपने को आगे बढ़ना है। हम ये रीडिंग ही इसलिए देख रहे हैं कि क्या ब्लॉक्स है, कहीं ना कहीं ये जो दुख है आपके दिल में वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो आपको बार बार पीछे खींचता है। बट ये समझिए, ये मैं आपको कह सकती हूँ कि ये जो दुख है, ये जो पेन हर्ट यू आर फीलिंग, ये सब टेम्परेरी है। इसमें से भी आप स्ट्रॉन्ग होकर ही निकलोगे। यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ वेरी सून। बट सबक क्या है इसमें से? कि आगे बढ़ना है। दुख फील हो रहा है, उसको फील कीजिए पूरी तरीके से और फिर आगे बढ़िए। उसमें ही बैठे रहोगे तो इट्स नॉट डूइंग गुड टू यू एंड आप धीरे धीरे करके अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ करोगे, ठीक है? एंड फिर कुछ टाइम के बाद आप रिग्रेट करोगे, देखोगे कितना समय चला गया है, वो समय वापस तो नहीं आएगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश कीजिए खुद के हेल्थ पे, खुद के मेंटल हेल्थ पे, एंड ट्राई टू हील योरसेल्फ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करें। द हायरोफेंट। सो हायरोफेंट की एनर्जी ये बताती है कि अगर इसमें से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल वेज अपनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको और एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगी कि पॉसिबल ऐसे कुछ रिचुअल्स फॉलो करने की कोशिश कीजिए अपने डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, जिससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका एक हैबिट बन जाएगा, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके अंदर, एक डिसिप्लिन आ जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दिस, जब हम ऐसे कुछ रिचुअल्स करते हैं ना अपने डेली रूटीन्स में, डेली लाइफ में, तो हम स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल फील करते हैं, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है? एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कुछ ट्रेडिशंस अपनाइए। अब आपके जो कल्चर्स है, आपके जो ट्रेडिशंस है, वो ज़रा पढ़िए, वो अपने चाहिए तो पेरेंट्स से पूछिए कि वो क्या करते थे। ऐसी कुछ डेली बेसिस पे करने की कोशिश कीजिए, प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट, ठीक है? अब लास्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली आपको हेल्प ओवरऑल मिल सकती है ये ओवरऑल सिचुएशन से। ओके, कॉन्फ्लिक्ट। Conflict is inevitable, but through honest communication, you can find a way to resolve issues and strengthen your relationships. So, see, you take it in a way which can help you positively. ठीक है? अब आप में से कुछ लोग हैं, वो शायद अंदर ही अंदर घुटन फील करते हैं, बिकॉज देयर सो मच इनसाइड यू कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ें आपको बार बार प्रेशराइज कर रही है। इट्स नॉट हेल्पिंग यू आउट। ऐसे सिचुएशन में ट्राई कीजिए कि आप एक ओपन कम्युनिकेशन रख सकते हो जिस इंसान के लिए आपको प्रॉब्लम्स है।
जैसे इसमें लिखा है हैव अ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इफ़ यू कैन, ठीक है। कुछ इश्यूज़ होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स करके रिजॉल्व नहीं होते। कुछ इश्यूज़ होते हैं जो टैक्टिकली जब आप बातें करते हो, ओपनली आप कम्युनिकेट करते हो, उससे वो सॉल्व होते हैं और आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। सो अगर कुछ कारण की वजह से, इफ़ इट्स रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, आई फील दैट इट्स बेटर आप उनसे बात करें, उनसे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, जिससे आपके इश्यूज़ भी आपको दिखे कि सॉल्व हो रहे हैं, उनके माइंड में भी जो इश्यूज़ चल रहा है वो भी सॉल्व होंगे, एंड ओवरऑल आपको एक रिजोल्यूशन मिल सकता है इसमें से, ठीक है। दैट्स इट फॉर यू टुडे। अगर आपको लग रहा है कि आप रिलेट कर पा रहे हो इस रीडिंग से, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अलॉन्ग विद दिस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड यू कैन गो थ्रू माई चैनल, एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोज़ हाल ही में ऐड किए हुए हैं, अगर आप देख सकते हो। लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आर देयर, इट्स फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस, फॉर योर करियर, फॉर योर रिलेशनशिप्स। तो जाके देखिए एक बार, अगर आपको ठीक लगे तो चेक कीजिए, रीडिंग्स देखिए, ठीक है। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ईमेल आईडी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे साथ। वी कैन हैव फन देयर, ओके। चलिए बाय। हेलो, पाइल नंबर 3। अगर ये ब्यूटीफुल सा सी शेल विद अ पर्ल आपने चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या ब्लॉक्स हैं आपके और आपके ग्रोथ के बीच में, जिसकी वजह से आपको सक्सेस, मनचाहा सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आप क्लूलेस हो कि ये हो क्यों रहा है। तो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कार्ड्स टुडे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या ब्लॉक है ये समझते हैं। द एम्प्रेस। सो सबसे पहले मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, द कार्ड एम्प्रेस टेल्स अस कि आप खुद से बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील करते हो, अपनी इंट्यूशन से बहुत ही दूर जाके खड़े हो, बिकॉज ऑफ विच आपको राइट नॉलेज नहीं मिल पाता। आपके जो गट इंस्टिंक्ट्स है वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर आप इतना डिस्कनेक्टेड हो कि आप वो मैसेजेस नहीं ले पाते हो, नहीं समझ पाते हो। अगर आप कोई डिसीजंस भी अपने लाइफ में ले रहे हो, यू आर सो डाउटफुल अबाउट योर सेल्फ, इतने फियर्स कनेक्टेड है उस डिसीजन में भी कि अभी आप ये समझ चुके हो कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। या फिर आपके लाइफ में आप ये लेटली महसूस कर रहे हो कि थिंग्स आरंट फ्लोइंग द वे यू वांट देम टू फ्लो, बिकॉज ऑफ विच आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी लो होते हुए दिख रहा है। आपको कंटिन्यूसली ये फील होता है कि यार मैंने ये डिसीजन तो लिया, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क आउट, या फिर मैंने अभी तक जो डिसीजंस लिए दे हैवंट वर्क फॉर मी इन माई फेवर, मेरे अगेंस्ट जा चुके हैं। सो आई डोंट नो इफ आई एम इवन केपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजंस एनी मोर फॉर माई लाइफ। बट ट्रस्ट मी, लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। अगर कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट काम की है तो ये समझिए कि वो अगेंस्ट नहीं काम किए, वो आपके फेवर में ही काम किए। वो चीज़ नहीं हुई है, इसका मतलब ही ये है कि वो भगवान ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। वो चीज़ आपको और नुकसान देती है आगे जाके, और बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती, वो ना हो इसके लिए भगवान ने आपको वहीं पे रोक दिया और वो चीज़ आपको नहीं मिली, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे करोगे? बहुत सिंपल उपाय ये है कि शांति से बैठ के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ थॉट्स अपने दिमाग में लाए, बस बैठ जाइए। उसे आप मेडिटेशन कहिए या कुछ और, बट दिस विल हेल्प यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद के थॉट्स को अलाइन कर पाओगे, अननेसेसरी के थॉट्स परमानेंटली निकल जाएंगे और आप बहुत अच्छे से खुद के सोल के साथ कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या सबक लेना चाहिए आपको इस ओवरऑल सिचुएशन से। जस्टिस। सबक यही है कि आपको नो मैटर वॉट, जो भी सिचुएशन हो, आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो आपको यही सोच के लेना है कि आई एम डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। बिकॉज अगर आप वो नहीं करते हो ना, तो बहुत शैलो माइंडेड पर्सन आप बन जाओगे एंड कोई भी डिसीजन सही तरीके से कभी नहीं ले पाओगे। जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। अगर लेटली आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें दे आर पुटिंग यू ऑफ बैलेंस, देन मे बी दिस इज़ द साइन कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है,
गेट योरसेल्फ टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। जो भी आपको लेसन्स मिल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। इन अ वे ये कार्ड यही बताता है कि जो भी लेसन्स आपको मिले हैं या जो भी एक सिचुएशन आपकी बुरी रही है, दैट वाज अ लेसन फॉर यू। वो लेसन को अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो बार बार वो सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे जब तक आप सीखते नहीं हो। सो प्लीज़ ट्राई टू ग्रैब दैट नॉलेज, अंडरस्टैंड इट, टेक इट एज अ लेसन एंड आगे बढ़िए। ये क्लियर कट मैसेज है आपको। अब समझते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत एक्साइटमेंट देती है जब भी आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो। बी इट अ न्यू बिजनेस आइडिया, बी इट गोइंग समवेयर, बी इट स्पेंडिंग टाइम विद समवन, जो भी है जिससे आपको एक्साइटमेंट फील होती है। यूनिवर्स आपको एक कहीं ना कहीं से सिग्नल दे रहा है, एक ग्रीन फ्लैग दे रहा है कि आगे बढ़िए उस दिशा में। अगर वो चीज़ आपको एक्साइटमेंट दे रही है, उससे आपको खुशी मिलने वाली है, आगे बढ़िए, उस सिचुएशन की तरफ जाइए, उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। वहाँ आपको ज़रूर ग्रोथ मिलेगी, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा। दूसरी बात, खुद को इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए। मे बी ट्राई जर्नलिंग। जो भी दिमाग में ख्याल आ रहा है, अच्छे बुरे जो भी है, स्टार्ट जर्नलिंग। अगर कुछ अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, स्टार्ट जर्नलिंग। उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में वो चीज़ें नहीं रहेंगी, वरना क्या होता है, अच्छी आइडिया तो आ गई, 10 दिन के बाद याद करो, याद नहीं है, दिमाग के किसी एक कोने में बैठ गई है। वही जर्नलिंग करोगे, एक बुक रखोगे, एक नोटपैड अपने पास रखोगे विथ ऑल योर ब्यूटीफुल आइडियाज़, ऑल योर क्रिएटिव आइडियाज़, आगे जाके वही काम आएंगे। यू कैन रिफर टू दोज आइडियाज़ अगेन इन योर फ्यूचर। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। खुद को हमेशा इंस्पायर रखिए। ट्राई टू डू एटलीस्ट वन एक्टिविटी दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। वो कुछ भी हो सकता है, लिसनिंग टू म्यूज़िक और सिंगिंग, डांसिंग, जर्नलिंग, डेवलपिंग सम स्किल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, स्पोर्ट्स, एनीथिंग, पेंटिंग, आर्ट, कुछ भी जो लगे कीजिए, बिकॉज वहीं से आपकी क्रिएटिविटी उभर के आएगी। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, क्या स्किल्स छुपे हुए हैं। समझ रहे हो? लास्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या मैसेज है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे, ऑफरिंग अ चांस फॉर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट इज़। यही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए हर एक सिचुएशन में जहाँ पे लगे कि दिस इज सो स्टूपिड, दिस इज सो डम। इट्स नॉट एक्चुअली, it's going to help you, it's going to help you move forward in your life. So खुद का सेल्फ क्रिटिक बनना बंद कीजिए और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। देखिए क्या चीज़ें आपको ग्रोथ दे सकती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी मेरा दिया हुआ है, चेक दैट आउट।